सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 22। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग सोल हर्ब्स खरीदने के लिए 100 हर्ब अलायंस चला गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात एल्डर्स से हो गई। एफिंग को पता चल गया कि उनकी बॉडी में पॉइजन है, तो वो अपने एलिक्सर से उनकी बॉडीज को डिटॉक्सिफाई कर देता है। साथ ही उसे ये भी पता चला कि यंग अप्रेंटिस ब्लैक फैंटम हॉल के लिए काम करता है, तो एफिंग ने उसके साथ फाइट की। अब आगे तो हम देखते कि यंग अप्रेंटिस ने खुद की जान दे दी। तभी वहाँ पर शाओलिंग पहुँच जाती है। वो काफी डरी हुई और घायल भी थी। वो एफिंग को बता रही थी कि हमारी शाओ फैमिली पर हमला हुआ है। तभी एफिंग उसे संभालने चला जाता है। वो एफिंग को बताती है कि बाइशंग सेक के लीडर होंगी ने हम पर हमला किया। वो कह रही थी कि तुमने नांगोंग फैमिली को खत्म कर दिया है और इसीलिए वो हमसे बदला लेना चाहती है। प्लीज एफिंग, तुम यहाँ से चले जाओ, ये सिटी छोड़कर कहीं दूर जाओ। मगर एफिंग थोड़ी ना उसकी सुनने वाला था। उसे बाहों में उठा लेता है। वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें खबर देने आई थी ताकि तुम अपनी जान बचा पाओ, तो तुम मेरी क्यों नहीं सुन रहे। तभी एफिंग उसे एक एलिक्सर की पिल खिलाकर कहता है कि चुप हो जाओ, तुम घायल हो चुकी हो तो इतनी बकबक करना सही नहीं है। जिसके बाद शाओलिंग बेहोश होने लगती है। एफिंग उससे कहता है कि बाकी का सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम खुद को हील कर लो। वो 100 हर्ब अलायंस के एल्डर से कहता है कि ये 4 घंटों तक बेहोश रहेगी, तो प्लीज तब तक इसका ख्याल रखना। जिस पर एल्डर्स कहते हैं एफिंग तुम बेफिक्र रहो, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस तुम अपना काम सही से निपटाना। जिसके बाद हमें शाओ रेसिडेंस दिखाया जाता है। वहाँ पर पूरी तबाही मची हुई थी। शाओ जियांग अकेले ही बाइशंग सेक का सामना कर रहे थे, मगर वो भी अब काफी कमजोर हो गए थे। होंगी उनसे कहती कि तुम हम दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें भी पता है कि हम दोनों वॉरफोर्स के 5वें लेवल पर हैं, मगर तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं जो मेरे सेक का मुकाबला कर पाए। और अब तो तुम भी काफी बुढ़े हो चुके हो, तो तुम में भी वो बात नहीं। तो क्यों ना हम एक काम करें, तुम एफिंग को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर शाओजान कहते ये तो होने से रहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन एफिंग को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिस पर होंगी कहती जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो अपनी बंदों को शाओजान पर अटैक करने भेज देती है। तो शाओजान उन सभी के साथ फाइट करने लगते हैं। होंगी देखती कि शाओजान तो उन पे ही भारी पड़ रहे हैं, इसलिए वो भी उन पर अटैक करने जाने लगती है। वो दोनों भी अब लड़ना शुरू कर देते हैं। होंगी उनसे कह रही थी कि एफिंग के लिए तुमने अपने कई सारे फैमिली मेंबर्स को खो दिया, मगर फिर भी तुम्हें कोई अकल नहीं आ रही। जिसके बाद वो शाओजान को जमीन पर पटक देती है। वो कहती कि तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, मगर तुम्हें खत्म करके मैं एफिंग को ढूंढ ही लूंगी। अब वो शाओजान पर फाइनल अटैक करने आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उस पर हमला हो जाता है। एफिंग कहता है क्या बुढ़िया तू मुझे ही ढूंढ रही है। तो वो कहती जिसने भी ये हमला किया है वो सामने आ जाओ। तो एफिंग कहता है वो मैं ही हूँ जिसे तुम तलाश रही थी। जिसके बाद एफिंग एक कड़क एंट्री मारती हुई उसके सामने कूद जाता है। शाओजान कहते एफिंग तुम्हें शाओलिंग ने बताया था कि यहाँ मत आना, आखिर तुम किसी की क्यों नहीं सुनते। ये औरत वॉरफोर्स के 5वें लेवल पर है। तो एफिंग कहता है दादाजी आप फिक्र नहीं करो, इतना कह करो उन्हें भी हीलिंग पिल दे देता है। वो कहता है ये कौन सी भी लेवल पर हो, मैं इसे हरा सकता हूँ, आप बस जल्दी से हील हो जाओ, इस बुढ़िया को तो मैं संभाल लूंगा। तभी होंगी कहते हैं एफिंग तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो, तुमने पूरी नांगोंग फैमिली को खत्म करवा दिया, मगर फिर भी मेरे सामने सीना तान के खड़े हो। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं। जिस पर एफिंग कहते हैं तुम लोग बस अफवाहें सुनकर मुझे मारने चले आए, हकीकत क्या है इस चीज का तुम्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। मैंने नांगोंग फैमिली को नहीं मारा और यही सच्चाई है, मगर तुम सभी लोग इतने बेवकूफ और अकल के अंधे हो कि तुम्हें बस सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करना आता है। अब बाइशंग सेक के सभी लोग मिलकर उस पे हमला करने चले जाते हैं। होंगी उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर रही थी, मगर एफिंग उसके सारे अटैक्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो होंगी के चमचों पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर फेंके जा रहे थे। तब होंगी हवा में जंप करके एफिंग पर अटैक करने लगती है, मगर एफिंग ने उसके सारे अटैक को नाकाम कर दिया था। ये देखकर होंगी समझ गई थी कि एफिंग को मारने के लिए उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, इसलिए वो अपने लोगों को इशारा कर देती है। वो अब सभी लोग मिलकर एक ग्रीन ऑरा क्रिएट करते हैं। वो अपनी सारी पावर्स होंगी में डाल रहे थे। तभी शाओजान एफिंग से कहते हैं कि बच्ची जरा संभाल कर, ये बाइशंग सेक की सीक्रेट टेक्निक है। तभी एफिंग देखता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, इसका मतलब वो होंगी पर कोई अटैक नहीं कर सकता था। इधर शाओजियान का भी वही हाल था। होंगी की इस टेक्निक को स्पिरिट लॉकिंग कहा जाता है। वो
एफिंग पर पावरफुल वेव अटैक करके कह रही थी कि मेरे सामने घुटने टेको, मगर एफिंग उसके अटैक को रेजिस्ट कर रहा था। ये देखकर होंगी के चमचे एफिंग पर और प्रेशर डालने लगते हैं। वो कह रही थी कि हमारे बाइशंग सेक के पास बस तलवार से ही लड़ने का हुनर नहीं है, बल्कि हम उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास सोल कैप्चरिंग टेक्निक भी है, जिसकी मदद से मैं तुम्हारी सोल को कैद करवा सकती हूँ। अब वो शाओ जियान की तरफ जा रही थी तो एफिंग उससे कहता है कि तुम्हारा पंगा मुझसे है, तो तुम शाओ फैमिली को कुछ मत करो। तुम में अगर इतना दम है तो मेरे साथ फाइट करो। जिस पर होंगी कहती तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो एफिंग, शाओ फैमिली के बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा, लेकिन पहले मुझे शाओ फैमिली को मेरा असली रूप दिखाना है। आज उन्हें मेरे कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। और हाँ, मैं शाओ जियान के साथ साथ उसकी पोती शाओलिंग को भी तड़पा तड़पा के मार दूंगी। मुझे इन बुरे लोगों को खत्म करना ही होगा। जिस पर एफिंग कहते बुरे लोग, तुम्हें डिसाइड करने का अधिकार किसने दिया कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। इधर होंगी शाओ जियान के पास आ गई थी। वो अपनी सोड को समन करके कहती कि मैं बुराई को मिटा दूंगी। इधर एफिंग उस पे हद से ज्यादा भड़क गया था। वो कहते तुमने एकदम सही कहा कि तुम बुराई को मिटाना चाहती हो और मैं भी वही करूँगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए होंगी के लॉकिंग स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो सभी लोग दूर फेंके जाते हैं। इधर होंगी शाओ जियान को मारने ही वाली थी कि तभी एफिंग उस पर हमला कर देता है। वो कहती ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे टेक्निक से बचना इम्पॉसिबल है। इधर एफिंग ने उसके सारे चमचों को अपनी ऑरा से ही डैमेज कर दिया था। वो देखती कि उसके सारे लोगों की कल्टीवेशन कोर ब्रेक हो चुकी है और तभी एफिंग हवा में फ्लोट करने लगता है। उसने होंगी पर पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे होंगी अपनी सोर्ड से रोक रही थी, मगर फाइनली वो खुद ही घुटने पर आ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए एफिंग पर एनर्जी साइकिल से अटैक कर देती है। वो एनर्जी साइकिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एफिंग ने उसे बड़ी आसानी से कैच कर लिया था, जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो होंगी के होश ही उड़ गए थे। वो समझ गई थी कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया, मगर अब तो पीछे भी नहीं हट सकती थी, क्योंकि उसने एफिंग की डार्क साइड को एक्टिवेट कर दिया था। अब वो हवा में जंप करते हुए एफिंग पर जोरदार हमला कर देती है, मगर एफिंग ने तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो अब एक डेविल जैसा हंस रहा था, साथ ही उसकी आंखें भी ब्लैक हो गई थी। अब वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ अटैक करने भाग रहे थे। वो दोनों हवा में एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी एफिंग होंगी का सिर पकड़ के उसे जबरदस्त अंदाज में जमीन पर पटक देता है। और ये इस एपिसोड का सबसे ढांसू सीन था। इधर होंगी जैसे तैसे उठने लगती है और एफिंग डेविल जैसे जोर जोर से हंस रहा था। उसमें इतनी पावर्स थी कि आसपास की सारी चीजें फ्लोट होने लगती है। साथ ही उसकी ऑरा भी ब्लैक डाउ की यानी वो निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही थी। अब वो होंगी को खत्म करने उसकी तरफ जा ही रहा था। इधर शाओ जियान कह रहे थे कि शायद एफिंग उस डार्क पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इधर होंगी की सोड भी एफिंग की पावरफुल ऑरा की वजह से टूट के बिखर गई थी। उसी तो अपना सिर उठाने को भी नहीं हो रहा था। वो कहती तुम पागल हो गए हो, मुझे ब्लैक फैंटम हॉल के बंदे ने सही बताया था कि तुम खून के प्यासे हो, लेकिन तुम फिर भी दावा कर रहे थे कि नानगोंग फैमिली को तुमने नहीं मरवाया। और तभी एफिंग की व्हाइट डाओ एक्टिवेट हो जाती है। व्हाइट डाओ ब्लैक डाओ को कंट्रोल कर रही थी और फाइनली एफिंग भी उस ब्लैक पावर से खुद को संभाल लेता है। शाओ जियान तो एफिंग का ये भयानक रूप देखकर हैरान थे। वो कहते कि एफिंग के अंदर जो व्हाइट डाओ है उसने एफिंग को एक शैतान बनने से बचाया है। इधर होंगी भी खुद को संभाल लेती है। अब एफिंग उसे चिल्लाकर बोलता है कि भाड़ में जाओ, तो तुरंत ही अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में वो कह रही थी कि मैं एफिंग को अपने सेक्ट में दाखिल करना चाहती थी, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो अब हमारा दुश्मन बन चुका है। अब जैसे ही मैं वापस जाऊंगी मैं अपनी पूरी फोर्स को जमा कर उसे खत्म कर दूंगी, क्योंकि आगे चल के वो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उसमें इनफिनिट पावर्स है जिसका कोई अंत नहीं। और तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है। होंगी कहते आप यहाँ क्यों आए, क्या मेरे बाइशंग सेक्ट से कोई गलती हो गई? दरअसल वो हाई लेवल का डीमन बेस्ट था। वो कहता है एफिंग की बेइज्जती करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम सभी को मरना होगा। इतना कहकर वो अपना पैर जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर एक तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो एनर्जी होंगी के साथ साथ उसके 2 डिसाइपल को ऑन द स्पॉट खत्म कर देती है। ये सब एक बंदा दूर से ही देख रहा था। अब वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि एफिंग बाइशंग सेक्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हमें 9 हेवंस डाओ पैलेस की सीक्रेट चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डायशा नाम के बंदे को देखते हैं। वो उसी मास्क पहने हुए बंदे से बात कर रहा था जिसने होंगी को अभी खत्म किया था। डायशा उससे पूछता है कि तुम्हें दिए गए टास्क का क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो कंप्लीट हो गया, मैंने होंगी को मार दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर एफिंग का नाम लिया था ताकि बाइशंग सेक्ट वाले उसे ही गुनहगार समझे। अब वो मास्क वाला बंदा कहता है कि रास्ते में मुझे एक स्पिरिचुअल
बॉडी मिली थी। दरअसल ये यंग अप्रेंटिस की सोल थी। डायशा तुरंत ही उसे पहचान लेता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को क्या हो गया। तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना चाहिए था। तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो। जिस पर वो सोल कहती कि उस एफिंग ने मुझे पहचान लिया था। वो मुझसे हमारी सारी प्लानिंग उगलवाना चाहता था, मगर मैंने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया। उस एफिंग के पास बहुत ही खतरनाक किलिंग पावर है, जिस वजह से मैं उसके साथ फाइट में भी हार गया था। प्लीज सीनियर, मुझे एक नई बॉडी दीजिए और इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जिस पर डायशा कहता है कि तुमने इतने साल बहुत मेहनत की है। ये सुनकर वो सोल समझ गई थी कि मुझे कोई बॉडी नहीं मिलेगी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। मगर डायशा ने उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी ही नहीं है तो सोल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।